बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। हाँ जी आशु। आप सभी का गीता अध्ययन के इस स्तर में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। और जैसे कि राणा जी ने कल बोला था कि गीता का कोई श्लोक है ही नहीं कि जिसे हम कम या ज्यादा आंक सके। यहाँ पर भी हम रीबर्थ के बारे में जान रहे थे कि जब योगी अगर उसके योग में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है तो उसका क्या उससे फायदा होता है और क्या उसका नुकसान होता है। नुकसान तो कोई होता नहीं, जैसे डॉक्टर मनोजा कहते थे कि जो इस मार्ग पर चल पड़ा उसको डरने की घबराने की तो जरूरत है ही नहीं है, फायदा ही फायदा होने वाला है। तो आइए जानते हैं आगे हम इसी विषय में अगले श्लोक के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सूद सर का। प्रणाम सर। आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। हम छठे अध्याय के श्लोक नंबर 43 तक बातचीत कर चुके हैं। 44 से चलना है, लेकिन 41, 42 और 43 इन 3 श्लोकों की हिंदी पढ़ देता हूँ ताकि 44 नंबर को भी समझना आसान हो जाएगा। श्लोक नंबर 41 में कहा है, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। फिर 42वें श्लोक में कहा, अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। और श्लोक नंबर 43 जिसकी कल चर्चा की थी वहां यानी कि नए परिवार में जहां उसका पुनर्जन्म हुआ है, वहां उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। यानी कि इस तरह से जो पुनर्जन्म है किनका, उनका जिन्होंने समत्व योग की प्रैक्टिस की लेकिन पूर्णता तक नहीं पहुंच पाए, कुछ कमी रह गई, शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में पहुंच करके ऑटोमेटिकली वो उस तरफ को उसका मन लगता है और उसके एफर्ट उस तरफ को लगते हैं। श्लोक नंबर 44 में देखते हैं कि क्या लिखा है। शशि 44 को पढ़ें जरा। हाँ जी। पवित्र धनियों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्टों का भी पूर्व अभ्यास के बल से भगवान की ओर आकर्षित किए जाने का तथा योग की जिज्ञासा के महत्व का कथन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। और सह अवशः अपि, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ, अपि तेन पूर्वाभ्यासेन, पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह ह्रियते, आकर्षित किया जाता है, तथा योगस्य जिज्ञासु अपि, समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, वेद में कहे गए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे गए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। इस श्लोक में बताया है कि उसके आगे नए जन्म में पहुंचने के बाद फिर क्या हो रहा है आगे। सह यानी वह, अवशः, वशः का मतलब कंट्रोल में, अवशः कंट्रोल में नहीं। किसके कंट्रोल में नहीं?
जो कुछ उसके पास है उसके कंट्रोल में नहीं, जो एनवायरनमेंट है उसके कंट्रोल में वो है उस समय, लेकिन फिर भी यानी कि नए वातावरण में है, अभी तक उसने कोई स्टडी पुस्तकें वगैरह हो सकता है ना पढ़ी हो, तो उसको कहेंगे अवश्य है कि अभी वो विषयों के वश में है। अभी जो कुछ दिनचर्या चलती है, जो वो सीखता है, जो उसकी पढ़ाई है, नए जन्म में जिस एनवायरनमेंट में है, जिस परिवार में है, उसके तरीके से है। अवश्य अपि यानी ऐसा होने पर भी तेन पूर्व अभ्यासेन, उस पहले के अभ्यास से। कौन सा पहले का अभ्यास? पिछले जन्म में जो समत्व योग का प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, उसकी बात हो रही है। निस्संदेह ह्रियते, इसी तरफ को ये चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं, भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। ये हिंदी में लिखा है, लेकिन उसको जो उसने समत्व योग में पहले प्रयास किया था, उसका मन उसी तरफ को लगना शुरू हो जाएगा। ह्रियते यानी उसके दिल को अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आगे कहा है योगस्य जिज्ञासु, योग का जिज्ञासु यानी समत्व योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म, इसको हिंदी में लिखा है वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को अतिवर्तते, पार उल्लंघन कर जाता है या इनसे पार हो जाता है। इसको जरा समझ लेते हैं, शब्द ब्रह्म क्या है। शब्द ब्रह्म यानी ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म के शब्द। और जैसा कि हमारी एजुकेशन में है, हम जानते हैं कि जहां कहीं ब्रह्म वाक्य की बात होती है वो वेदों की बात होती है। और वेदों की जितनी बहुत लिमिटेड एक स्टडी मेरी, एक रीडिंग कह लीजिए, इतनी है, उससे मेरी समझ में ये आता है कि अगर मेरी कोई समस्या है और मैं उसका समाधान चाहता हूं, मुझे पता होना चाहिए कि उस तरह की शक्ति देने वाला, उस तरह की समस्याओं को दूर करने वाली कौन सी शक्ति है, कौन सा देवता है, कौन से देवी देवता हैं, उनका पूजन कैसे किया जाएगा, उसके सारे विधान वेदों में लिखे हुए हैं। वेदों में इतना ही है ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आम तौर पे सुरक्षा के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए, एजुकेशन के लिए, इस तरह से जितनी हमारे दैनिक जीवन की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब से बचने के लिए, उन सब से पार लगने के लिए, हम अगर देख लें कि वहां किस देवता का वर्णन किया गया है और उस देवता की पूजा कैसे होनी है, यज्ञ कैसे होना है, उसको वहां से समझते हुए हम उसी तरह की पूजा कर सकते हैं। किस इच्छा से? जिस इच्छा से हमने डिसाइड किया कि ये देवता इस शक्ति के धारक हैं, मुझे सुरक्षा इस इंद्र से मिलेगी या किस देवता से मिलेगी, तो मैं उस देवता की पूजा का तरीका क्या है उसको देख लूंगा, जान लूंगा। मुझे नहीं पता तो जो पंडित लोग हैं उनको पता है, वो जानते हैं, वो बता देंगे कि आप इस समस्या से पार लगने के लिए इन देवी देवताओं की पूजा करवा लीजिए। तो ये जो है जिसमें पहले से हम डिसाइड करते हैं कि मुझे ये सक्सेस मिलनी चाहिए, इसको कहेंगे सकाम कर्म। और यहां शब्द आया शब्द ब्रह्म, यानी कि वेद में जो शब्द लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं? ज्यादातर ये लिखे गए हैं किसी समस्या के लिए किस देवता के पास किस देवता की आराधना करनी चाहिए, और उसकी विधि भी बताई हुई है। तो यहां ये कहा गया कि जिज्ञासु भी, समबुद्धि वाला, योगस्य जिज्ञासु, योग का जिज्ञासु भी, यानी समत्व योग को जानने की जिज्ञासा रखने वाला भी, शब्द ब्रह्म, वेद में कहे हुए जो तरीके हैं वो सकाम कर्म, कामनाओं की इच्छा रख करके यज्ञ करना, कर्म करना, अति वर्तते, उनसे पार हो जाता है, उल्लंघन कर जाता है, यानी उनसे पार हो जाता है। मतलब ये कि जो योग का अभ्यास करता है उसका लेवल थोड़ा बड़ा है, और इसकी चर्चा आगे के श्लोकों में भी आएगी। अगले श्लोक पे चलते हैं शशि जरा।
सर मैं पढ़ती हूँ, शशि दीदी का डिस्कनेक्ट हो गया गलती से ना। ओके, ठीक है। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। ठीक पढ़ा सर? हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सब कुछ आ रहा है। हिंदी भी पढ़ते, चलिए मैं हिंदी पढ़ देता हूँ आगे। अनेक जन्म संसिद्ध है, नहीं अनेक जन्म संसिद्ध है, यानी अनेक जन्मों में, पिछले जन्मों में जो सिद्धि हमने प्राप्त कर ली। किस चीज की सिद्धि? समत्व योग की जितनी सिद्धि प्राप्त कर ली, ये बात हो रही है। अनेक जन्म संसिद्धि यानी पिछले कई जन्मों में जो हमने समत्व योग में आने की जितनी अचीवमेंट हो गई है हमारी, और प्रयत्नात् यानी कि एफर्ट करते हुए, यत्मान है अभ्यास करने वाला, प्रयत्न करने वाला भी है, अभ्यास करने वाला भी है। किसकी बात हो रही है? जिसने पिछले जन्मों में समत्व योग की प्रैक्टिस कर ली है और अब भी प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, ऐसा योगी। योगी कौन? समत्व योगी को ही, समत्व भाव में आने वाले को ही योगी कहा है, समत्व योग को ही योग कहा है। संशुद्ध किल्विष है, किल्विष कहते हैं पाप को। संशुद्ध किल्विष है, पापों से शुद्ध हो गया है, यानी पुण्य की तरफ आ गया है, संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर। यानी पाप हमने पहले से डिस्कस किया कि वो ऐसा कोई भी काम जिससे या तो मेरा नुकसान हो, या मेरे परिवार का, या समाज का, या वातावरण का नुकसान हो, ऐसा कोई भी कृत्य पाप कृत्य होगा। और वो सारे कर्म जिससे मेरा भी फायदा है, मेरे साथ समाज का भी फायदा, परिवार का भी फायदा है, समाज का भी फायदा है, और इसके साथ साथ वातावरण का भी फायदा है, ऐसे सारे कर्म पुण्य कर्म में गिने जाएंगे। तो कहा है संशुद्ध किल्विष है, संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर कहता है पराम गतिम याति, उस साधन के प्रभाव से, यानी उस एफर्ट से, जो एफर्ट उसने पहले किए और जो एफर्ट अब कर रहा है, उनके प्रभाव से पराम गतिम याति, परम गति को प्राप्त होता है। और परम गति क्या है? समभाव में आ जाना, यानी कर्मों के फल की इच्छा में हम बंधे ना रह जाएं, उसकी वजह से स्ट्रेस ना आए, यही परम गति है। यानी मन में हलचल ना मचे, मन डावाडोल ना हो, मन में स्ट्रेस ना आए तो मैं उसको जल्दी से उससे बाहर आ सकूं, यही हमारा प्रयास है। यही सारी चर्चा बहुत सारे श्लोकों से चलती आ रही है। इस पूरे अध्याय में इसी की चर्चा चलती आ रही है कि भाई हमने कैसे इसमें आना है, क्या एडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, कौन कितना करता है, आधे रास्ते में मृत्यु हो जाए तब क्या होगा। यहाँ पर इस लेवल तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं। इन दो श्लोकों में देखें किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर अगले श्लोक पे चलेंगे। शशि दीदी कहेंगे आपने ज्यादा अमृत पिला दिया। हाँ जी, मैंने कहा फिर शशि दीदी कहेंगे आपने ज्यादा अमृत पिला दिया। हम रिपीट कर लेंगे, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। इस अध्याय के 2 ही और श्लोक बचे हैं, हम उन दोनों को पढ़ सकते हैं ताकि पूर्णता हो जाए, और कल के दिन में हम दोबारा से इनकी चर्चा फिर कर सकते हैं, ताकि ये चैप्टर अपनी कंप्लीशन तक भी पहुंच जाए। आप अपने सवालों को थोड़ा सा रोक के रखें, अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं जी। आशु जी। शशि दीदी आ गई है, शशि दीदी पढ़ो आप। हाँ, अनम्यूट करो शशि दीदी, आपके फोन में डिस्टरबेंस आ रही है आज। नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा छूट गया, बीच में से कुछ दिक्कत हो गई थी तो मैं नहीं सुन पाई इनसे। आप हाँ, 45 पढ़ दो, आप 45 हाँ, मैं पढ़ती हूँ। 45 को पढ़ दें। हाँ जी। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु, ये वर्ड है प्रयत्नाद यत्मानस्तु, प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम।
परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। फिर से मैं बात कर लेता हूं इसकी। हाँ, अनेक थोड़ा सा जन्म संसिद्धि है, अनेक जन्मों से जो सिद्धि या अचीवमेंट प्राप्त होती है, अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ। कौन सी शुद्धि है? समत्व में आने की ही बात हो रही है कि पिछले कई जन्मों से जो समत्व में आने का प्रयास चल रहा है और जहां तक पहुंचे हैं उसको प्राप्त हुआ। और प्रयत्नात् यतमान है, अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला, कि जो पहले भी ऐसा करता आया है, अभी भी एफर्ट कर रहा है और अभ्यास कर रहा है, ऐसा योगी। कौन सा योगी? समत्व भाव वाला योगी। संशुद्ध किल विषय है, किल विष कहते हैं पाप को, पापों से शुद्ध हुआ। ततः, ततः का मतलब उस एफर्ट से, उस प्रैक्टिस से, यानी कि अभ्यास जारी रख रहा है, उस अभ्यास से, ततः यानी उस अभ्यास से या उस साधन से पराम गतिम याति, परम गति को प्राप्त हो जाता है। और परम गति का मतलब है हमारे मन को शांति प्राप्त होती है तो हमें परम गति प्राप्त हुई। और अगर हमारा मन हलचल में है, स्ट्रेस में है, परेशानी में है, तो समझ लें कि अभी हमें परम गति प्राप्त होने में समत्व के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। ये हुआ श्लोक नंबर 45। शशि, ये 46 और 47 दोनों श्लोकों को हम पढ़ लेते हैं ताकि अच्छा जी। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और इसकी जरूरत होगी तो इसकी चर्चा हम कल को फिर कर लेंगे। तो आप ठीक। 46 और 47 दोनों श्लोकों को पढ़ दें एक बार। ठीक है। योगी की महिमा का कथन और योगी बनने के लिए आज्ञा। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वीभ्यः अधिकः, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। ज्ञानीभ्यः अपि अधिकः, ज्ञानी शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ मतः माना गया है। च और कर्मीभ्यः योगी अधिकः, सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्मात् अर्जुन योगी भव, इसलिए अर्जुन तो योगी हो जा। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तो योगी बन जा। सब योगियों से अल्टीमेटली एक बात कह दी श्री कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन तू योगी हो, योगी बन जा, यानी समत्व योग में आ जा। किस लिए? उसके क्या एडवांटेज है, क्या रीजन है उसके पीछे कि क्यों योगी बन जा? कहा है योगी तपस्वी भ्यः अधिक है, योगी तपस्वियों से अधिक है, बड़ा है या श्रेष्ठ है। और ज्ञानी भ्यः अपि, जो ज्ञानी है उनसे भी अधिक है, माना गया है। ज्ञानी भ्यः अपि अधिक है मत है, ज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। और तीसरी बात कर्मी भ्यः, जो इससे पहले कर्म योग की बात की गई, सकाम कर्म की बात की गई कि वेदों में जो लिखा है उसके मुताबिक पूजा पाठ करके जो अपने उद्देश्य को हासिल करते हैं उनको कहा कर्मी भ्यः, सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो योगी को 3 तरीके से श्रेष्ठ बताया। पहला, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। तपस्वी कौन? जो एफर्ट करते हैं, नई चीज को सीखने के लिए प्रयत्न हैं, दिल लगा करके मेहनत करते हैं, चाहे एजुकेशन के लिए, स्किल के लिए, किसी भी काम के लिए, चाहे वो नॉलेज भौतिक संसार के लिए हो, सांसारिक सुखों के लिए हो या आध्यात्मिक सुखों के लिए हो, जिस भी तरह से जो एफर्ट कर रहा है, दिल लगा के काम कर रहा है, उसको तपस्वी कहा जा सकता है। और बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं अलग अलग जगह, लेकिन आसानी के लिए सबसे आसान तरीका कि जी तपस्वी कौन, यानी कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं,
आप हर रोज अपने घर के काम अच्छे से कर रहे हैं, उनमें पूरी मेहनत लगा रहे हैं, तो आप भी तपस्वी हैं और मैं भी अगर ऐसा कर रहा हूं, मैं भी तपस्वी हूं। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अपने सब्जेक्ट्स पढ़ता है, वो तपस्या कर रहा है। एक किसान खेत में काम कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है। तपस्या का मतलब ये ना सोचें कि चौकड़ी मारकर बैठ गए, धूनी लगा ली और अग्नि जला ली, उसके बाद मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और कहें ये तपस्वी हैं, बाकी के नहीं हैं। नो, तपस्वी वो सब हैं जो दिल लगाकर, जो उनका काम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, या आज के दिन में बहुत सारी वैरायटीज हैं, ये तो 4 वैरायटीज थी। आज के दिन में तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, ये सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और ये सब अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, नई नई टेक्निक्स निकालते हैं, नए नए प्रोग्राम लिखते हैं, नई टेक्नोलॉजी निकालते हैं। ये सब के सब तपस्वी की कैटेगरी में आएंगे। कहा योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, यानी समभाव में रहने वाला तपस्वियों से श्रेष्ठ है। हमें भी, हम पहले योगी की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि दिल लगा करके काम करना सीखते हैं। फिर जब हम काम करने लगे तभी तो कर्म फल की बात आएगी। अगर मैंने कुछ कर्म ही नहीं किया तो उसका फल ही कहां से आना है? तो फिर कर्म फल से बंधन भी कैसे होगा? अगर कर्म ही कुछ नहीं किया फिर तो निठल्ले बैठे हैं, नहीं बात बनेगी। तो हमें भी समत्व में आने से पहले कुछ ना कुछ कर्म करना है, तब हम कर्म योगी हैं या तपस्वी हैं। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। और आगे कहा ज्ञानी भी है, जिन्होंने मेहनत करके नॉलेज इकट्ठी कर ली, ज्ञान इकट्ठा कर लिया, उनके पास बहुत ज्ञान इकट्ठा हो गया है, वो बहुत तरीके से दूसरों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनकी समस्याओं के हल कर सकते हैं। वो ज्ञानी लोग, उन लोगों से भी कौन श्रेष्ठ है? योगी उनसे भी श्रेष्ठ है। तो 2 बातें कौन सी होगी जिनसे योगी श्रेष्ठ है? नंबर 1 तपस्वियों से, यानी दिल लगाकर मेहनत करने वालों से, और नंबर 2 ज्ञानवान लोगों से भी जो योगी है, समत्व योग वाला है, वो बेहतर है। और तीसरा कर्मी भी है, सकाम कर्म करने वालों से भी, जो वेद में बताए हुए तरीकों से कि मुझे तो सरस्वती देवी की पूजा करनी है और मेरे ये सब्जेक्ट पास होने चाहिए, या मुझे ये नॉलेज, ये ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए कि मैं सरस्वती देवी की पूजा करता हूं, उनका यज्ञ करता हूं, जो भी है वैसे करता हूं। कर्मी भी है, हिंदी में लिखा है सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। तो देखें योगी किन किन से श्रेष्ठ बता दिया। नंबर 1 तपस्वियों से, नंबर 2 ज्ञानवान लोगों से, और नंबर 3 जो सकाम कर्म कर रहे हैं उनसे। इन सब से योगी श्रेष्ठ है। कौन योगी? जो कर्मों के फल के साथ बंधा हुआ नहीं है, कर्मों के फल में समभाव में रखता है अपने मन को। और फिर कह दिया, ये 3 बातें कहने के बाद कह दिया, इससे हे अर्जुन तू योगी हो। यानी जितना भी ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ा, इसकी अगर समरी देखें तो ये एक लाइन में समरी आ गई कि तू योगी हो। सारी चीज को छोड़, इस पूरे चैप्टर में हमने जो भी सीखा हो, अगर हम सिर्फ इतना प्रयास करें, जान लें कि कहां हम समत्व योग से भटक रहे हैं और वापस एफर्ट करके समत्व योग में अपने आप को ले आएं, यानी कर्मों के फल में समभाव में रखें। कर्मों का फल हमारे हिसाब से आए ना आए, हम अपने मन को स्टेबल रखें, समभाव में रखें, यही समत्व योग है। और अर्जुन को कहा गया, हे अर्जुन तू योगी हो। यानी हम सब भी अगर इसी बात को समझते हुए योगी बनने का प्रयास करें तो समझें कि जो कुछ हमने 6ठे चैप्टर में पढ़ा है ये हमारी समझ में आ गया। देखें जरा यहां तक किसी का कोई प्रश्न? बहुत अच्छा। चलिए शशि, श्लोक नंबर 47 को भी पढ़ देते हैं, इसके साथ ये 6ठा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी हम कोई भी प्रश्न रह जाएंगे, इसकी चर्चा कल को फिर कर लेंगे, इन्हीं 4 श्लोकों की चर्चा। चलिए श्लोक नंबर 47 जो कि 6ठे अध्याय का आखिरी श्लोक है।
आखिरी श्लोक है। सब योगियों में से अनन्य प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करने वाले योगी की प्रशंसा। योगी नामपि सर्वेषां मद गतेनांतरात्मना। मद आधा द, गते ग पूरा है ना भाई साहब, मद गतेनांतर, द ग आधा पूरा, है, ग पूरा है, मद ग पूरा। गतेन। हाँ जी, हाँ जी। मद गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। सर्वेषां योगीशाम अपि यह श्रद्धावान। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मत गतेन मुझ में लगे हुए, अंतरात्मना अंतरात्मा से, माम भजते मुझको निरंतर भजता है, स में युक्त तमोमतः वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। देखें, इससे पिछले श्लोक में कह दिया कि भाई योगी सबसे श्रेष्ठ है। किन किन से श्रेष्ठ है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब कहा, उसके बाद कहा कि तू योगी हो जा, इसलिए समत्व योग में आ जा। फिर कहा है संपूर्ण योगियों में भी यह श्रद्धावान मदगतेन, मदगतेन यानी मेरी बताए हुए रास्ते में जो लगे हुए हैं, जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए की बजाय हम ये कहेंगे मदगतेन, मेरी तरफ गति करने वाले हैं। यानी अभी तक जो हमने गीता में सीखा है, जो रास्ते, जो तरीके, जो कुछ श्री कृष्ण जी ने अभी तक बताया है, उसको ध्यान में रखें, तो तब हम कहेंगे कि हम कृष्ण जी में लग गए, मदगतेन हो गए। अंतरात्मना, अंतर आत्मा से, माम भजते, मेरे को भजते हैं। ये भजने का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भजना कई तरीके से हो सकता है। हम गा करके भजन कर सकते हैं, पढ़ के भजन कर सकते हैं, सुन के भजन कर सकते हैं। सिर्फ गाए हुए को ही भजन कहेंगे ऐसी बात नहीं है। संगीत में तो जो गाया जाएगा उसी को भजन कहते हैं। लेकिन भजना, भजन करना, यानी कि किसी के बताई हुई बातों को समझना, सीखना, उसके अनुसार अपने आप को आचरण में ढाल लेना, ये सब उसका भजन ही होगा। तो कहा संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए हैं, यानी श्री कृष्ण जी ने जो बताया है उस रास्ते पर चल रहे हैं। कौन सा रास्ता? अभी तक अगर हम कहें कि पूरे 6 चैप्टर्स में जितना कुछ बताया है उसकी बात हो रही है। अंतरात्मना, अंतर आत्मा से, माम भजते, मुझे निरंतर भजता है। यानी कि जो बातें कृष्ण जी ने बताई हैं, पिछले चैप्टर्स में अभी तक बताई हैं, उनको पालन करता है, उनका फायदा उठाता है, तब हम कहेंगे कि हम कृष्ण जी का भजन कर रहे हैं। से में युक्तमः मतः, युक्तोत्तम है। स वह योगी में मुझे युक्ततम है, परम श्रेष्ठ, युक्ततम है परम श्रेष्ठ, यानी कि वो सबसे अच्छा है। तो पहली बात कही इससे पिछले श्लोक में कि योगी 3 तरीके से अच्छा है। नंबर 1 तपस्वियों से, नंबर 2 ज्ञानवानों से, और नंबर 3 जो सकाम कर्म वाले हैं उनसे अच्छा है, इन सबसे अच्छा है। इसलिए तू योगी हो जा। और योगी में भी कहा कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी, मैंने जो कृष्ण जी ने जो कुछ बताया है उस तरीके से अगर चलता है, उन बातों में ध्यान में रखता है, तो कहा है कि मुझे ऐसा योगी सबसे उत्तम, मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यानी अगर अर्जुन ऐसा कर ले, उनकी बात मान ले, तो अर्जुन को कहा है कि आप मुझे सर्वमान्य हो जाओगे। अभी तक सर्वमान्य हुए या नहीं हुए ये कहा जाना अधूरा है। अभी ये उसको कही जा रही है अर्जुन को बात कि आप योगी हो जाओ, और योगियों में भी जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके पर चलो। अब देखें, ये जो 4 श्लोक हमने पढ़े, इसमें किसी का कोई प्रश्न?
जी, जो भी कुल अपना मिला कोई करके हाँ जी, हाँ जी। जो भी अपना विचार रखना चाहे या फिर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सभी को प्रणाम। पिछले श्लोकों में जो बात हुई उसमें ये था कि भाई अगर कोई आधे रास्ते में शरीर त्याग देता है, उसने कोशिश की समत्व योग में जाने की कि क्या वो छिन्न भिन्न बादल की तरह से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा, तो कृष्ण जी ने बताया कि इस तरफ को जो समत्व योग की तरफ को चलता है उसको नुकसान कभी भी नहीं होता। वो शरीर भी त्याग देगा तो उसका जन्म अगले ऐसे वातावरण में, ऐसे माता पिता के यहाँ होगा, ऐसे परिवारों में होगा जहां पर उसको नेचुरली ऐसा वातावरण मिल जाएगा और वो पुराने जन्म में जो कुछ उसने कोशिश की है समत्व योग में आने की, उस लेवल से आगे ऑटोमेटिकली उसको आगे के स्टेप तक, चरम सीमा तक पहुंचने के लिए अपने आप प्रयत्नरत हो जाएगा, ऐसा उसको हो जाएगा। ये बातें कही। फिर कहने के बाद अभी कहा गया कि समत्व योग में जो पहुंच जाता है, जो योगी हो गया, वो कईयों से श्रेष्ठ है, 3 तरीके के लोगों से श्रेष्ठ है जिसमें कहा, और ये श्रेष्ठता बताते हुए कहा कि इसलिए तू योगी हो जा। योगी होने में भी फिर कहा गया कि जो योगी, जो मैं रास्ता बता रहा हूं कि ये समत्व में आने का रास्ता कोई भी बताए, समत्व में आने का रास्ता अच्छा ही है, लेकिन फिर भी इसके साथ मैंने जो चीजें और बताई हैं, अगर कोई उनका भी ध्यान कर ले तो वो मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है, ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा। देखें जरा। हेलो हाँ जी, हेलो जैन हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ साहब। सर मैं ये कह रहा था राणा सर से और आपसे, मुझे एक शंका है और मैं ये कहता हूँ कि इसमें मेरा मार्गदर्शन हो। जैसे आपने एक बार बताया था, किसी श्लोक में था कि परमात्मा किसी के पुण्य कर्म को और पाप कर्म को भी ग्रहण नहीं नहीं अपने पास करता। रखते, ठीक। ग्रहण नहीं करते। तो जो जन्म का जो ये है कि भाई जन्म जो होता है, कल भी मैंने कहा था, मुझे शंका थी। मैं जैसे कि बहुत सारे अभी यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल होंगे हमारे देश में कि जो बच्चे अनाथ होते हैं ना, उनके माता पिता का पता और पैदाइशी वो हॉस्पिटल वगैरह में आते हैं, और उनको कुछ दंपतियां जो है वो गोद ले लेती हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, बड़े बड़े पैसे वाले, और वो बच्चे फिर उनके सानिध्य में पलते हैं और वो बहुत अच्छे किसी लेवल पे पहुंचते हैं। तो उसमें मेरा मानना है कि जैसे इंसान कर्म करता है तो कर्म कई बार अच्छा सोचता है और वो गलत हो जाता है, उसको नहीं पता लग पाता। मैंने तो किसी के लिए अच्छा किया कि मान लीजिए कोई बदमाश है, मैं उनको मारना चाह रहा, लेकिन वो गोली किसी शरीफ आदमी को लग गई, मेरा उसको मारने का इरादा नहीं था। तो वो कर्म एक तरह से मैं समझता हूँ कि वे पाप कर्म होगा मेरे से, एक अच्छे भले आदमी का। तो अब मैं ये इसके लिए एक छोटी सी बस 2 मिनट लेता हूँ। एक कहानी है कि कोई राजा था और उस राजा की शादी हुई, और वो शादी होते ही वो राजा की डेथ हो गई, वो विडो हो गई। तो अब राजा राज को देखने के कोई नहीं था, तो वजीर ने रानी ने कहा कि वजीर आप अब इस राज को देखिए। तो वजीर ने सोचा भाई तू राजा से भी अच्छा काम करके दिखा। तो वो काफी मेहनत करते थे। तो एक दिन रात को कहीं पहरा दे रहे थे, तो नगर के बाहर कोई गरीब ये झोपड़ी वाले सिकलीगर टाइप के लोग पड़े हुए थे। वहां किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो वजीर वहां उतर के पहुंचता है कि आप क्यों रो रही हैं। वो कहती है कि जी 5-6 बच्चे पहले मेरे पास, ये 2 अभी हो गए जुड़वा, और मैं खाने की व्यवस्था नहीं मेरे पास। तो वो वजीर के मन में आया कि भाई ठीक है, तुम्हारे खाने की सब व्यवस्था हो जाएगी सुबह तक, और एक बच्चा आप हमें इनमें से दे दो। उसने कहा जी दोनों को ले जाओ। तो वो एक नहीं, एक चाहिए, एक को ले आया और रानी के महल में जाता है रात को, उनको कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, बस इस बच्चे को रखो आप। उसके बाद वो नगर में सब मतलब प्रचार हो जाता है भाई रानी को लड़का हुआ है। अब वो बच्चा काफी जल्दी पलता है, बड़ा होता है और वो राजा बन जाता है। अब वो उस राजा, जब वो राजा हो गया तो वो राजा ही है। तो उसको सभी, जब वो दरबार लगते हैं उनके जाते हैं, तो सभी उनको राजा को दुआ सलाम सलाम मार के जाते हैं अंदर। लेकिन वो वजीर के दिमाग में ये रहता है कि भाई ये तो सिकलीगर का बच्चा है, मैं इसको सलाम नहीं करूंगा। उसके अंदर एक ये बात है, और उस बात का पता केवल रानी को और वजीर को ही होता है। अब वो
जाके रानी से कहता है लड़का कि रानी माँ ये मुझे सभी सलाम करते हैं और ये नहीं करता वजीर। तो रानी को भी पता है, वो कहती है कि कोई नहीं बेटा, मैं इसको समझा दूंगी, कह दूंगी, वो हो सकता है भूल हुई हो। अगले दिन फिर वो वैसे ही होता है। वो लड़का अगले दिन रानी को कुछ नहीं कहता। तो वो तीसरे दिन वो जो जाने का अंदर गेट है दरबार में, उसको इतना छोटा कराता है कि जो भी अंदर जाए उस पर लिख देता है सीधा होके आएगा और तो गर्दन झुकानी ही पड़ेगी। वजीर उसको पढ़ता है और वजीर की हठधर्मी थी, वो कहता है भाई इसको सलाम नहीं करूंगा, नगर छोड़ दूंगा। वो वापस चलता है, कोई नदी के किनारे से जाता है तो कोई बहुत सुंदर फूल उस नदी में आ रहा है बह करके, और वो फूल ले लेता है। और वजीर के दिमाग में आता है कि भाई ये फूल तो राजा के मुकुट में लगा दूं, वहां बहुत सुंदर लगेगा। जाता है वो, तो फिर वो वहां रानी माँ भी है, राजा भी है। वो कहता है कि वजीर कहाँ गए थे? कि जी मैंने तो नगर छोड़ दिया और एक ये फूल मिला है, ये मैं देने आया हूँ राजा के मुकुट में लगाने के लिए, सुंदर लगेगा। तो फिर वो राजा उसे कहता है कि वजीर एक काम करो, चले जाओ, लेकिन एक फूल और लेके आओ वैसा ही, और जोड़ा चाहिए मुझे तो, और नहीं तो तुझे फांसी लगा देंगे, मार देंगे तुझे। वो फिर चलता है उसी रास्ते। अब वो काफी दूर जाने के बाद उसको एक पेड़ दिखाई देता है, उसपे कुछ एक फूल लगे हुए हैं। अब वहां पे वो वजीर देखता है कि एक कुटिया बनी है, एक धूना लगा हुआ है, चिमटा गड़ा हुआ है, और कोई एक करक जानवर का, मरे हुए जानवर का एक करक पड़ा हुआ। वो वहां से एक फूल तोड़ के ले जाता है वापस, और वो कहता है लो जी ये दूसरा फूल, और अब हमें इजाजत दो, हम चले। तो वो जो राजा है वो उस वजीर का हाथ पकड़ के कहता है कि वजीर तुझे अभी भी समझ में नहीं आया? तेरे दिमाग में ये होगा कि मैं सिकलीगर के घर पैदा हुआ और सिकलीगर का बच्चा हूं, ऐसा नहीं है। जहां तुम गए थे वहां एक पेड़ है, पेड़ पे फूल लगता है, कुछ फूल गिरते हैं नदी में बह जाते हैं। आपने देखा होगा वहां पे एक कुटी भी है, और धुना लगा हुआ है, चिमटा गड़ा हुआ है, और एक वो जो वहां पे करक पड़ा हुआ है जानवर का, वो गाय का है। कि मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा तपस्वी था, और मैं अपनी तपस्या में बैठा हुआ था, संध्या में था, एक गाय आई और गाय ने, मैं डिस्टर्ब हो गया उससे, मुझे क्रोध आया, क्रोध पे कंट्रोल नहीं हुआ, और मैंने वो चिमटा उठा के गाय को डराना चाहा, वो गाय को लगा और गाय मर गई। तो मेरे से वो पाप हुआ था, इसलिए मुझे जन्म सिकली करके यहाँ लेना। कोई बच्चा पैदा हुआ और उसको एक फिर डॉक्टर दंपत्ति लेके गए, मोमडन डॉक्टर थे वो, और मुजफ्फरनगर के हाँ ही हैं, त्यागी और वो साहब ऐसे बच्चा भी है डॉक्टर में। अ, जी सर। मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं। इस तरह के बहुत जी सर। सारे दृष्टांत हमें ग्रंथों में मिल जाते हैं, और इसके अलावा हम लोग अपने वास्तविक दैनिक जीवन में भी ये सारी चीजें देखते हैं। अगर हम इसको कहीं ना कहीं कर्म के सिद्धांत के साथ जोड़ेंगे, अभी तो जो जन्म की, पुनर्जन्म की बात हो रही थी, ये बात हो रही थी उनकी जो समत्व योग में लगे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कर्म योगियों के भी तो पुनर्जन्म होने हैं, और कर्म योगियों में जो काम कर रहे हैं, हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे कर्म कर रहा है। जैसे भी कर्म कर जी जी रहा सर। है जी सर। जी सर। उसके अनुसार उसको कोई ना कोई फल मिलना है। उस फल के मिलने के लिए भी उसको कोई सूटेबल कोई उसका जो है कोई हीला बनना है कि वो किस जगह पैदा होगा, कौन से माता पिता मिलेंगे, एनवायरनमेंट कैसा होगा, और क्या उसने भी, उसकी तरफ से भी माता पिता को कष्ट हो करके कोई उनके कर्मों का फल भी भोगा जाना है, या उसकी तरफ से कोई अच्छे काम हो करके माता पिता को कोई सुख मिलना है। यानी कि अगर हम ये देखें कि पूरे ब्रह्मांड में कितनी आत्माएं हैं, कितने जीव हैं, उनके कितने कर्म हैं, और एक ही व्यक्ति के हम लोग एक ही दिन में इतने सारे काम करते हैं, इतनी तरह की अलग अलग तरह की सोच है, और अपने पूरे जीवन में जो हमने काम किए हैं, किसी का फल हमें मिल गया होगा और किसी का फल नहीं मिला होगा। बीज जमीन में दबा दिए जाते हैं, कुछ उगाएंगे, कुछ नहीं उगे, हो सकता कुछ कर्म हम लोग करते हैं, इनका फल तो हमें
मिलना ही है, अच्छा या बुरा जैसा भी हो। यानी कि जब तक कोई एफर्ट किया है जब हमने, तो रिजल्ट तो उसका आना ही आना है। मैंने अगर इसके ऊपर ये उंगली इस तरीके से लगानी है इसके ऊपर, और ये टच हो करके उसी वक्त एक्शन हो जाए तो ठीक, ना हो तो म्यूट होता है, मुझे 2 बार दबाना पड़ेगा। गिनती अनंत है, प्राणियों की जी गिनती भी अनंत हो जाएगी। इन सबको पूरा समझने के लिए ये ठीक, हम उनको ठीक मानते। फाइनली ज्ञान क्या, अल्टीमेटली इतनी चीज है, अल्टीमेटली जो है इतनी चीज है कि हमें इन सारी चीजों को ये समझना है कि परेशानी आ गई है तो किसी कर्म के कारण आई होगी, मैं कोशिश करके ठीक कर लूं, नहीं होती तो मुझे एक्सेप्ट करना है, और इस सारी प्रक्रिया में मुझे अपने आप को स्ट्रेस में लाने से बचना है। यहाँ पर आकर के सारी बात समाप्त होती है। कुल मिलाकर के इतनी बात मैंने कही कि अनंत व्यक्ति हैं, अनंत कर्म हैं, अनंत संभावनाएं हैं, इनके अनंत संयोग हैं, और उन संयोगों को वर्णन करेंगे तो इस तरह की अनंत कथाएं हमें सुनने को मिलेंगी, जो कि कुछ हम सुनते हैं, कुछ नहीं भी सुनते। कहीं पर अनहोनी नजर आती है, कहीं कुछ और नजर आता है, हमें लगता है ये कैसे हो रहा है, पर ये सब जो है कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा जितनी की मेरी नॉलेज है उसके बेस पर इतना मुझे समझ में आता है। और राणा साहब या कोई और आप में से इन चीजों के ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं तो और अच्छा होगा। देखें त्यागी साहब। थैंक यू सर, राणा- थैंक यू। कर्मों का ही है सर। जी राणा सर से निवेदन हाँ। कि वो अपना श्लोक के ऊपर चर्चा अपनी कर सकते हैं। मेरी क्लास 7 बजे है, वो अपना टाइम ले सकते हैं। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? कल हाँ जी, हाँ जी। जी जी। पहले तो त्यागी जी की बात का ही जवाब कर लें। वैसे तो हम 2 दिन से इसी बात पर ही चर्चा कर रहे हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत पे, कि जो योग से भ्रष्ट व्यक्ति है उसके मरने के बाद क्या होता है। तो बात वहीं आ रही थी कि अगर वो परम अवस्था को नहीं पहुंच पाया तो फिर क्या होगा। तो कल भी इस तरह की बात चल रही थी, परसों भी चल रही थी। बात वही है कि जो कर्म का सिद्धांत है उसके अनुसार आप ये देखिए कि जो हमें जीवन प्राप्त होता है वो जो हमारे संचित कर्म हैं उनमें से प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें जीवन मिलता है। मतलब एक तो बात ये है कि हमारे जो पिछले सारे जन्म हैं, जितने भी हमने योनियों में जन्म लिए हैं, उसके हिसाब से हमारे पाप और पुण्य जिस तरह के भी कर्म हैं वो सारे के सारे एक अकाउंट में जमा होते रहते हैं और उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्मों से फिर ये विधाता डिसाइड करते हैं कि उन कर्मों के कितने फल इस जन्म में हमें मिलेंगे, तो उसको कहा गया है प्रारब्ध कर्म। तो ये जो हमारा जीवन है ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का लेखा है। तो जो बात आती है कि परम गति, परम गति का मतलब क्या है? जब आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, एनलाइटनमेंट हो जाती है, तो वो चाहे इसी जन्म में हो जाए, किसी को मरने के बाद हो जाए, कितने जन्मों में बाद होगी वो एक अलग चर्चा का विषय है। परंतु बात फिर वहीं आ जाती है कि ये जो प्रारब्ध कर्म है ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कि जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, और वो भी सारे के सारे यहाँ पे जरूरी नहीं है उन सब का अकाउंट फॉर हो रहे हैं। हो सकता है कि अ पार्ट ऑफ द संचित कर्मास इज बीइंग प्लेड आउट इन दिस लाइफ, एंड मे बी जो हम कहते हैं ना कि निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करने में कई जन्म लग जाते हैं, उसका मतलब यही है कि जब तक हमारे संचित कर्मों का अकाउंट लास्ट तक क्लियर नहीं होता
तब तक हमें जन्म लेने ही पड़ते हैं। तो जो गीता में कर्मयोग की बात आ रही थी, उसका मतलब यही था कि हमें जो कर्म जो हम करते हैं उसमें पाप और पुण्य से हमें ऊपर उठ के कर्म करने हैं, निष्काम कर्म करने हैं, सकाम कर्म नहीं करने हैं। सकाम कर्म करेंगे तो हमें उन कर्मों का फल भुगतना होगा, उनको भोग हमें करना पड़ेगा, वो चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे कर्म हैं, और अकॉर्डिंगली वी गेट द नेक्स्ट लाइफ डिपेंडिंग अपॉन द कर्मास वी परफॉर्म, चाहे वो अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे कर्म हैं। इसीलिए, और जब तक उन कर्मों का अकाउंट क्लियर नहीं होगा तब तक हम बेशक स्पिरिचुअल पाथ पर चलते रहें, पर जब तक उन कर्मों का अकाउंट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हम धीरे धीरे, चाहे वो इसी लाइफ में, चाहे वो अगली लाइफ में, चाहे अगले और कितने जन्मों में, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक हम जब तक हम कर्म फल की आसक्ति से हमारा अनासक्त नहीं होंगे, उन कर्मों से, हमारे कर्म फल से हमारी अटैचमेंट जब तक बनी रहेगी, जब तक हमारे कर्मों के संकल्प हमारे मन में बने रहेंगे, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जो समत्व योग की बात होती है, समत्व योग का मतलब यही है कि सम हम कब होंगे, जब हमें जो रिजल्ट्स हैं, जो कर्म फल हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम उन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, यानी हमारे कर्म निष्काम हो गए हैं। निष्काम होंगे तभी हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है, जो अकाउंट है, वो डिप्लीट होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इस तरह से हमारे जो मोक्ष प्राप्ति में जो कर्म जन्म होने हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी, हमारा लेवल अचीव होता जाएगा, और उस लेवल के डिपेंडेंट हमें अगले अगले जन्म मिलते चले जाएंगे, वैसा वैसा वातावरण मिलता जाएगा, ताकि हम अपना लेवल नेक्स्ट करता जाएं। पर जो हमें कर्मों का, जो हमें फ्री विल मिलती है, कर्म करने की जो हमारे प्रभु ने हमें दे रखी है एक फैसिलिटी, वो डिपेंड करता है, हमारी ग्रोथ तभी होगी कि जब मान लो मेरा इस जन्म में मोक्ष नहीं होता है और मुझे नेक्स्ट कर्म मिलता है और वो अच्छे वातावरण में मिलता है जिससे मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर पाऊँ। पर आपने नोट किया होगा, ऐसे भी बहुत दृष्टांत हैं कि एक व्यक्ति जो है वो पिछले जन्म में अच्छे स्पिरिचुअल लेवल पे था और नेक्स्ट जन्म में वो एक अच्छे संभ्रांत परिवार में, एक आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेने के बावजूद जो उसके कर्म करने की फैसिलिटी थी उसमें वो उस तरह के एफर्ट्स, ये यतता की बात आई थी पिछले श्लोक में, वो नहीं करता है तो वो फिर योग भ्रष्ट होगा। उसको फिर उसके कर्मों जो कर्म करेगा, जिस तरह के भी करेगा, अच्छा या बुरा, उनके फिर कर्म फल बनेंगे, उससे फिर वो अकाउंट जो है वो बढ़ेगा और बढ़ा तो जन्म बार बार लेने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि त्यागी जी की बात का निवारण होना चाहिए इस बात से। बाकी अगर कुछ फिर भी रह रहा है तो और देखते हैं। त्यागी जी। थैंक यू सर। कर्मों से ही जन्म का सीधा जी जी जी, ये तो हम पिछले जो हमारा 3rd और 4th चैप्टर था वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड था। थैंक यू सर। जी, कोई किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछते हैं, नहीं तो हम बाकी कल मेरे भी ख्याल दो इन्हीं बाकी श्लोकों पर बाकी वो जो 4 श्लोकों की बात रहेगी है, वो मेरे को लग रहा है कि वो टाइम शायद नहीं है। देखें, अगर कल चर्चा करेंगे तो कल है, वैसे तो कल कर सूजी लेंगे। ने काफी कुछ क्लियर कर दिया। कल एक बार बाकी अगर फिर भी चर्चा करनी है तो कर सकते हैं। नहीं, कल चर्चा तो कल होएगी, करेंगे। तो आज कल आज कल दो आराम से गिलासों हो की बात जाएगी ना, करेंगे। कल आराम से हो जाएगी। कल और परसों 2 दिन, जब तक हमें पूरा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो जब तक भी किसी का कोई प्रश्न रहेगा हम इसे चर्चा को जारी रखेंगे। अगर कोई प्रश्न है फिर भी तो अभी पूछ सकते हैं, कोई पूछने वाला है? प्रश्न नहीं जी, अनुभव भी कहा करो, आपके किसी का अनुभव हो तो शेयर करें, जरूरी थोड़ी अनुभव भी कि शेयर इन कर बातों। सकते हैं। हाँ जी, हाँ, कुसुम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सारे कोई
मतलब प्रश्नकर्ता ही नहीं, मुझे लगते हैं बहुत, मैं कल भी कह रहा था कि बहुत ज्ञानी वानी भी हो सकते हैं, बहुत पहुंचे लोग भी हो सकते हैं। सर मुझे तो ये लग रहा है कि पता होगा ना, नाम ले जैसे दो, नहीं, सर को जी? पता होगा, नाम ले दो। बचपन में भी आदत थी ना, एक तो आप ही हैं बचपन में भी जैसे जो मुझे सरेआम दिखते हैं बाकी देखो गैस वर्क नहीं, पर मेरा ये मानना है कि जो यहाँ पे बैठा है ना वो जिज्ञासु तो है ही, और जो जिज्ञासु है इसका मतलब ये है कि वो जो अभी शब्द ब्रह्म की बात हो रही थी वो उस सीमा से परे है, उस सीमा से परे है, तो फिर वो मतलब खाली प्रश्नकर्ता नहीं हो सकता, उसके अंदर बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ शेयर कर सकता है, बहुत कुछ कहने के लिए है उसके पास। हाँ जी, सर अभी तो ऐसा महसूस होता है कि मैं ये कह रही थी कि जैसे पेपर देने की ना मेरे को आदत थी कि लास्ट फाइनल पेपर आ जाते थे तो तभी पढ़ने की आदत थी, तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि पेपर आ गए हैं और अब फटाफट पढ़ना पड़ेगा पहले का टाइम तो ऐसे लगता है कि इतना अध्ययन किया नहीं। और दूसरा वो जो उन्होंने बात की उसमें भी ये लग रहा था कि जैसे सारे सब्जेक्ट्स का इकट्ठा मिला के रिजल्ट तैयार होता है पेपर में भी, सिर्फ एक पेपर को क्लियर, एक सब्जेक्ट को अच्छे मार्क्स देने से हम पास नहीं हो जाते, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को मिला के हमारा रिजल्ट बनता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें आगे मार्क्स मिलते होंगे। और तीसरा मुझे ये भी पूछना है आपसे भी और सर से भी कि जैसे सर ने कहा कि जो अपने काम में लगे रहते हैं वो भी तपस्वी हैं जो अपना अच्छे से कर रहे हैं, पर सर थोड़ा सा तो डिफरेंस होता होगा, जैसे आप लोगों ने अपना काम भी किया, गृहस्थ भी चलाया, पर इस अध्ययन को भी साथ साथ आपने उतना ही इम्पोर्टेंस दे के बनाए, ज्ञान अपना बढ़ाया, तो उसके बारे में भी आप हमें कल जरूर बताइएगा कि ये कैसे किया आपने, कब टाइम निकालते थे आपसे इन श्लोकों में चर्चा हो चुकी है जी, उसकी सूद जी बता चुके हैं, बाकी कल फिर करेंगे। आप जो पिछले 4 श्लोक की बात हुई है, या 4 क्या पिछले 8 श्लोक की बात करो, पिछले 8 श्लोकों में मेरे ख्याल ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, आप एक बार रिवाइंड करो और देखो उनको, मेरे ख्याल से आपके प्रश्नों के जवाब वहां पे आ चुके हैं, बाकी कल फिर मंच खुला है, फिर करेंगे, जितना भी सुन ले है तो थोड़ा ही। हाँ ये बिल्कुल सही है बहन जी, ये बात मतलब भगवत चर्चा तो ऐसी है, उस हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, ठीक है ना, हर कोई अपने ढंग से कहता है पर उसकी कथा का तो कोई अंत नहीं है जी, अंत नहीं। हाँ जी, तो उसके बारे में तो आप जितना डिस्कस कर लें, जो भी बात कर ले, बात करते ही रोंगटे खड़े होने लगते हैं, ये देखिए प्रभु की तो माया ही ऐसी है, तो वो उसकी तो बात ही नहीं कह सकते जी, इसके ऊपर आप डिस्कशन चाहे सारी रात बैठे रहें, सारा दिन बैठे रहें, जितना मर्जी करते रहें, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। ये तो हमारे सौभाग्य है कि हम इस मंच के जरिए बैठे बात कर रहे हैं और एक भगवत चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है, तो भगवान करे ऐसे चलता रहे और अच्छी बातें हमें सुनने को मिले आप सबसे। मतलब मुझे इस बात का थोड़ा अजीब सा लगता है कि भाई हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी 2 पीपल ईट आउट, वो अच्छी बात नहीं है, तो मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग इसमें सहयोग करें, अपने अपने अनुभव शेयर करें, और हम सबका स्पिरिचुअल ग्रोथ और कलेक्टिवली हो, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बढ़िया है। राणा साहब, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, गीता को जब हम अध्ययन करते हैं, एक श्लोक को किसी को पढ़ने लगता है, बस बेड़ा पार हो गया, फिर दूसरा पढ़ते हैं, पता लगता है अरे जो पिछले तक लग रहा था पूरा हुआ नहीं, अब पूरा हो गया। जब तीसरा पढ़ते हैं फिर लगता है पिछले जो 2 पढ़े थे वो अभी अधूरी बात थी, अब तीसरे में पूरा हो गया। हर जगह पर ये लगता है कि हम पूर्णता को प्राप्त हुए, और अगले स्टेप पे जाके पता लगता है कि नहीं, अभी अधूरे हैं। तो हम लोग जिस भी लेवल पे हैं अभी अधूरे हैं और आगे चलना है। अभी आशु बहन की बात का जवाब मिल गया होगा इस बात, सत्य वचन सारे जीवन में तो अधूरे ही रहेंगे, इस सारे जीवन में तो अधूरे ही रहेंगे, इतनी जल्दी कहाँ पूरे हो जाएंगे। नहीं, पूर्णता तो नाम ही प्रभु का है जी, वो हमारा है, हो ही नहीं सकता। पूर्णता तो नाम ही ईश्वर का है, हमारा तो नाम पूर्ण। ये समत्व योग की बात दूसरे अध्याय में शुरू हुई थी,
अगर वहीं से समझ में आ गया हो तो वहीं बात खत्म हो जाती, लेकिन हम हर रोज आगे चलते हैं, पता चलता है कि अभी समझ में आई नहीं और समझ में आनी बाकी है। तो ये चल रहा है, हमारे प्रयास जी हैं बिल्कुल और सीख जी, रहे हैं। एफर्ट जारी रखना पड़ेगा, कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। और हमारा सौभाग्य सर, सौभाग्य आपका नहीं, सौभाग्य तो हमारा है जो हमें टीचर्स मिले हैं इतने अच्छे, जो हमें पूरे प्यार से और पूरे लगन से समझा रहे हैं। सौभाग्य हम सबका है सर। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। शशि दीदी से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। सत्संग का बहुत आनंद आया, हमारी ये श्रृंखला बढ़ती जाए। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। थैंक यू वेरी मच सर। बत्रा सर से निवेदन की प्रसाद वितरण की प्रक्रिया को आरंभ करें। ड्यूटी सौंप रहे हैं सारे। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, आपकी वाणी सुने बिना प्रसाद का मजा नहीं आता। आशु ठीक कह रही थी कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको अच्छे गुरु मिले हैं, दोनों कर्नल सूद साहब भी, राणा साहब भी, और ऑफ कोर्स अपने शशि नांद्रा जी। तीनों बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से हमको गीता पढ़ा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमको कोऑर्डिनेटर भी बहुत अच्छी मिली है, जो सबको, किसी को आंटी जी, किसी को दीदी, किसी को मासी, किसी को चाची, किसी को अंकल, किसी को भैया बना के, लेकिन सबको एक सूत्र में बांध के रखा हुआ है इसने। और फिर हम तो ये 1 घंटा काम करके सुन के अपना पाठ चले जाते हैं, ये बाद में इसको बैक ऑफिस में भी काम करना पड़ता है, छोटे छोटे वीडियो बनाती है, उसको जगह जगह पे ग्रुप में अपलोड करती है। तो बहुत ही, यानी मैं धन्यवाद शब्द कहूँ तो थोड़ा होगा। मैं चाहूंगा कि सब लोग जोर से तालियां बजा के और हंस के इनका धन्यवाद करें। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा जी। एक तो पहली तो बात, आप मुझे क्षमा करें कि वे मेरे को गुरु की श्रेणी में रखे, मैं शिष्य ही ठीक हूँ, पहली बात। दूसरी बात, टीचर बोला हमने टीचर बोला है, हमने गुरु तो बोला ही नहीं। नहीं बत्रा जी ने बोला। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि वो आपने अगर महाभारत देखी है पुरानी, तो उसमें जो सूत्रधार थे वो समय के नाम से थे, ध्यान हो सबको। तो हमारा समय यहाँ पर जो है वो आशु बहन है। थैंक यू वेरी मच जी बिल्कुल, धन्यवाद के पात्र हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का। मेरा जन्म सफल हो गया सर। आपकी एफर्ट्स ही हैं। यस, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। सभी को प्रणाम। भाई आशु के बारे में कोई भी एक सेंटेंस कहना चाहे तो कहे, लेकिन शर्त ये कहने के बाद हंसना पड़ेगा। पहले ही हंस लेते हैं जी। आशु जी के बारे में मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ। मैंने कहा आशु जी को मैं 2 साल से ये कह रही थी, आशु जी चलो गीता शुरू करें। आशु जी कह रहे थे कि मेरे को टाइम नहीं मिलता।
असली बात ये थी कि मैंने इतने सारे जनों के साथ पढ़नी थी आपसे गीता, कल नहीं पढ़नी थी। हेलो, मेरे मुंह से निकलता ही रहता था। ठीक है। मैं आशु जी के बारे में ये कहूंगा कि इन्होंने मुझ जैसे गूंगे से भी बुलवाना शुरू कर दिया। सुमन जी, मैं सुमन जी खाली सुनने प्रसाद में ले आए विश्वास हैं। करता था, तरबूज आया, तरबूज। सुमन जी तरबूज लाए हैं आज सबके लिए। सुमन जी, अरे वाह, मैंने कहा रोज अनहेल्दी खाते हो, आज फ्रूट चलेगा। शक्ल तो दिखा दो। बहुत मीठा बहुत निकला। धन्यवाद सुमन जी का। बहुत मीठा। मैं क्या सुमन जी ने शक्ल तो दिखा दो। सुमन जी शक्ल दिखा दो अपनी। जय श्री कृष्णा बहुत जी, प्यारे हैं। जय श्री कृष्णा जी। हाँ। हाँ जी, आपका वाटरमेलन बहुत अच्छा था जी, वेरी टेस्टी। सुमन जी आप कहाँ थैंक यू से जी। हैं? प्रसाद सुमन जी, तो आप वैसे कहाँ भी प्रसाद है। पठानकोट, सुमन जी आप कहाँ पठानकोट से से। पठानकोट से। आज ही join पठानकोट किया से। सुमन जी। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है जी। हाँ जी, ठीक है जी। आपका ओके बहुत जी, स्वागत है। जय श्री कृष्णा जी। सभी किनके नए आए रेफरेंस में आया है सुमन जी? का बहुत स्वागत। आशु जी किनके रेफरेंस में आया ये? हमारे दूसरे जो हमारा सत्संग है ना, जो अच्छा हमारे गुरु जी अच्छा हैं, अच्छा वहाँ से आए हैं। ठीक। हाँ जी, दो चलो, लोग हैं बढ़िया। वहाँ से, रेणु जी और सुमन जी। चलो अंजू दीदी परमात्मा सॉरी, अंजू दीदी सॉरी, क्या हुआ? आपको चुप कराया मैंने उस दिन, सॉरी। ज्यादा बोलने लग गई थी ना। पर सन्नाटा अच्छा नहीं लगता, आप बोल ही हाँ, लिया करो, बोलते रहो भाई। लिया आशु जी, ग्रुप पे संगीता जी बोलने वाले भजन कम याद हैं जी, ज्यादा होने चाहिए। संगीता जी भी आजकल चुप है। संगीता जी के घर मेहमान आए हुए हैं। संगीता जी के घर मेहमान आए हुए हैं। हाँ जी, ओके। कोरोना में मेहमान आए हुए हैं, कोरोना में। इसी बात पे हंसो। ओके जी, ओके जी, बाय बाय। ओके। मैं कह राणा सर ने तो कह दिया अभी मुझे गुरु ना कहो। मैं रोज कहती हूँ कि मुझे गुरु ना कहो, बिल्कुल भी मैं गुरु नहीं हूँ। नहीं, हम सारे